दोस्तों स्वागत है आपका मशीन हंटर एडवांस के एक और एग्रीकल्चर एपिसोड में, जहां आप देखने वाले हो कि स्टेडियम में आर्टिफिशियल घास और खेतों में धान मशीनों की मदद से कैसे लगाए जाते हैं, जो कि ये बहुत अनोखा होने वाला है और आपके दिमाग को 360 डिग्री पर घुमा देगा। तो दोस्तों दुनिया की एडवांस टेक्नोलॉजी देखने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो नंबर पहले पर आता है पीनट एक्सट्रैक्टिंग मशीन। दोस्तों ये मशीन मूंगफलियों को मूंगफली के पौधे से अलग करने का काम करती है, जहां इसमें एक गोल सा ब्लेड लगा होता है और जब वर्कर पौधे को इस मशीन में डालते हैं तो इसमें लगा ब्लेड पौधे को जड़ से काट देता है और सारे मूंगफलियों को अपने अंदर रख लेता है। और इस मशीन में एक जाल लगा होता है जो कि सारे मूंगफलियों को छान कर मिट्टी को अलग कर देता है, जिससे हमारा पीनट बिल्कुल फ्रेश निकलता है। नंबर दूसरे पर है बनाना ट्री कटिंग मशीन। दोस्तों बनाना ट्री ज़्यादा बड़ा और मजबूत तो नहीं रहता, लेकिन बनाना फल कट जाने के बाद ये ट्री खेतों में बिना मतलब के खड़े रहते हैं। ऐसे बिना काम के खेतों में खड़े बनाना ट्री को काटने के लिए इस मशीन को स्पेशली बनाया गया है। यह मशीन ट्रैक्टर से अटैच होने के कारण इसका चक्र भी ट्रैक्टर की मदद से घूमता है और इन बनाना ट्री को जड़ से काट कर इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में कर देता है। नंबर तीसरे पर है राइस कटिंग मशीन। दोस्तों राइस को काटने के लिए किसानों को बहुत मेहनत करना पड़ता है, लेकिन इस मशीन को आ जाने के बाद अब हमारे किसान भाई चलते चलते अपने धानों को काट सकते हैं, जिसे चलाना बहुत ही आसान है। बस इसके हैंडल को साइकिल की तरह पकड़ के खेतों में चलाना है और ये मशीन अपना खुद ब खुद चावल को काटने के साथ इनका बंडल बनाकर जमीन पर पटक देगी। तो नंबर चौथे पर आता है वीट कटिंग मशीन। दोस्तों राइस को तो हम लोग चलते चलते काट लिए, लेकिन अब इस गेहूं को हम बैठे बैठे काटेंगे और ये मशीन उनके लिए तो एकदम परफेक्ट है जो ज़्यादा लंबे समय के लिए खड़े नहीं हो सकते हैं। इस मशीन के आगे लगा ब्लेड गेहूं को काट कर बंडल भी बना देती है और इस मशीन को एक आदमी की मदद से चलाया जा सकता है। नंबर पाँचवें पर आता है प्लास्टिक मल्चिंग मशीन। ये मशीन खेतों में प्लास्टिक के बंडल को बिछाने का काम करती है और साथ ही साथ उसमें होल करके बीज भी डाल देती है। इन प्लास्टिक को खेतों में बिछाने का मुख्य कारण ये है कि पानी की मॉइस्चर खेतों में लंबे समय तक बरकरार रहे, जिससे खेतों में कम पानी चलाना पड़े। तो नंबर छठवें पर है राइस सोइंग मशीन। दोस्तों खेतों में हाथों से चावल बोना बहुत मुश्किल और रिस्की काम होता है, क्योंकि जब किसान भाई खेतों में नंगे पैरों से चावल बोते हैं तब उनके पैरों में कंकड़ धंसने का डर बना रहता है। इसीलिए इस मशीन को बनाया गया है। इस मशीन में केवल आपको चावल की पत्तियों को डालना है और यह मशीन अपने 8 मल्टीपल हाथों से धानों को मिट्टियों में गाड़ देती है और इसके मल्टीपल हैंड एक ही स्पीड और एक ही दूरी पर पत्तियों को लगाते हैं, जिसकी वजह से आपको कम मेहनत में ज़्यादा मुनाफा हो सकता है। तो नंबर 7वें पर है ब्लूबेरी हार्वेस्टर मशीन। दोस्तों ये मशीन ब्लूबेरी को पेड़ों से तोड़ने का काम करती है। पहले ये मशीन एक एक पेड़ों को अपने बीच में लेती है, फिर इस मशीन में लगा पैकिंग सिस्टम की मदद से ब्लैकबेरी को पेड़ों से अलग कर लिया जाता है। फिर ये मशीन इनके पत्तियों को अलग करके ब्लैकबेरी को एकदम साफ कर देती है। फिर ये वर्कर ब्लैकबेरी को एक कंटेनर में रख देते हैं। नंबर 8वें पर है डिच क्लीनर मशीन। दोस्तों ये मशीन खेतों के बीच में निकले नहरों को साफ करने का काम करती है, क्योंकि नहरों में हमेशा पानी भरे होने के कारण अनवांटेड घास जम जाते हैं, जिससे ये मशीन पानी को छान कर घास को बाहर निकाल देती है। इस तरह से नहरों को साफ किया जाता है। दोस्तों इस मशीन को जापान ने बनाया है, तो आपको ये जापानी मशीन कैसा लगा कमेंट कर आप जरूर बताएं। नंबर 9 पर है ड्रेनेज पंप। दोस्तों लंबे समय तक नहरों की सफाई न होने के कारण उनके अंदर धीरे धीरे मिट्टी जमा होने लगती है, इसलिए इस अंदर की मिट्टी को निकालने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल होता है और ये मशीन गीली मिट्टी को 50 फीट दूर तक फेंकती है। नंबर 10वें पर है ग्रास इंस्टॉलेशन मशीन।
दोस्तों स्टेडियम में खेलते खेलते जब वहाँ की घासें पैरों से दबकर खराब हो जाती हैं, तब इस मशीन की मदद से घास को भी छा लिया जाता है और पीछे लगे वर्कर घास की लेयर को दूसरे घास से जोड़ देते हैं। और शायद दोस्तों आपको लग रहा होगा ये घास नकली है, लेकिन नहीं, ये घास असली है। तो प्रूफ के तौर पर चलिए इन घासों की बंडल बनते हुए दिखाते हैं, जिसे ग्रास बंडल मेकिंग मशीन के द्वारा बनाया जाता है। इस मशीन के आगे एक नुकीला ब्लेड लगा होता है जो घासों को एक लेयर में निकाल देता है और यही मशीन इन घासों को बंडल के रूप में लपेटता है। इन घासों को दूसरे तरीके से भी लपेटते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। तो अगला मशीन है स्ट्रॉ मास्टर मशीन। दोस्तों खेतों में गेहूं की कटाई हो जाने के बाद कुछ डंठल खेतों में गिर जाती हैं, जिससे एक एक करके हाथों से उठाना बहुत समय लगता है। इसीलिए इस मशीन को बनाया गया है। ये मशीन जमीन से सटकर चलने के कारण इसमें सारे डंठल फंसकर इकट्ठे हो जाते हैं और इस मशीन की चौड़ाई 42 फीट होने के साथ इसमें लगे लंबे लंबे रॉड 2 फीट के होते हैं। तो ये है फ्लेम वीडिंग मशीन। दोस्तों इस तरह के मशीनों का इस्तेमाल खेतों में नई फसल बोने से पहले किया जाता है, क्योंकि फसल काटने के बाद फसल के कुछ भाग खेतों में रह जाते हैं। इसलिए उन्हें पूरी तरह खत्म करने के लिए इस फ्लेम वीडिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इस फ्लेम वीडिंग प्रोसेस में मिट्टी के ऊपर फ्लेम द्वारा हीट को डालते हैं, जिससे मिट्टी में मौजूद मॉइस्चर सूख जाते हैं और सारी हरी घास वहीं पर डाई हो जाती है। अब अगला मशीन है रैप 10 मशीन। दोस्तों ये मशीन पौधे को राउंड शेप देने का काम करती है। इस मशीन को पौधे के ऊपर रखकर राउंड शेप देते हैं। इस मशीन में केवल 2 ही मुख्य भाग लगे होते हैं, जो है मोटर और ब्लेड, जो कि मोटर चलने के कारण ब्लेड गोल गोल घूमता है और इस तरह से पौधे राउंड शेप में हो जाते हैं। दोस्तों ये मशीन आपको शायद गार्डन या फिर आपको पार्क में देखने को मिल सकता है। अब आ गया है मॉडेलो A500 LSA मशीन। दोस्तों इस मशीन का इस्तेमाल नहरों से खेतों में पानी चलाने के लिए किया जाता है, जिसे हम कहीं पर लगाकर इसके माउथ को घुमा भी सकते हैं। और इस पंप के पाइप की डायमीटर लगभग 1 फीट होती है, जिससे ये पानी को बहुत तेजी से निकालती है। ये है रॉक किंग 9600। दोस्तों ये मशीन भी बहुत कमाल की है। इसका इस्तेमाल खेतों में पड़े पत्थरों को इकट्ठा करने के लिए होता है। इसके आगे की तरफ 3 रोटेटिंग बकेट लगे होते हैं, जिसकी मदद से कंटेनर में पत्थरों को रखा जाता है और जब कंटेनर पत्थरों से भर जाता है तो इसमें लगा हाइड्रोलिक की मदद से कंटेनर को खाली कर लिया जाता है। दोस्तों अब आखिरी मशीनों की तरफ चलते हैं। ये मशीन है ईरिस 2500। ये मशीन पथरीली खेतों में पत्थरों को नीचे और मिट्टी को ऊपर करने का काम करती है और इस मशीन की मदद से घासों को भी रिवर्स किया जा सकता है। तो दोस्तों ये मशीन आपको कैसा लगा कमेंट कर आप जरूर बताएं। तो अब ये लास्ट है बेड फॉर्मिंग मशीन। दोस्तों ये मशीन खेतों पर उभरी हुई मेड़ बनाने का काम करती है, जिसे हम बेड भी कहते हैं। और इसी बेड के बीच में बीजों को बोया जाता है, जिससे सभी बीजों को एक समान पानी मिलता है और इस तरह से खेती करने पर बीजों की जर्मिनेशन अच्छी खासी होती है। तो दोस्तों ये वीडियो पूरा कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं और इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत मेहनत लगा है, इसलिए इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें।